डायरेक्टर करते मिर्जापुर पार्ट 3 की तैयारी, उससे पहले ही पैदा हो गया प्रयागराज में नया मुन्ना त्रिपाठी। पिता करते थे पूरी यूपी पर राज, अब 5 भाइयों में छिड़ी जंग। बड़े बेटे ने कह दिया हम ही संभालेंगे विरासत। ये थ्योरी सुन चकरा जाएगा दिमाग। जैसे नेता के बेटे बनते हैं नेता, वैसे ही अब गुंडे के बेटे बन रहे हैं गुंडे। साल 2023 के आखिरी तक मिर्जापुर पार्ट 3 आने वाली है, लेकिन यूपी में उससे पहले ही नया मुन्ना त्रिपाठी पैदा हो गया है। ये वो शख्स है जिसके पिता का कभी पूरे यूपी में सिक्का चलता था, लेकिन अब 5 भाइयों में विरासत की ऐसी जंग छिड़ी है कि पुलिस भी तंग आ चुकी है। इसमें पहला नाम है उमर, जो यूपी में अपहरण की दुनिया का किंग कहा जाता है, 2 लाख का इनामी भी था। दूसरा नाम है अली, जो फिरौती और मारपीट के मामले में नंबर 1 बनना चाहता है, 50,000 का इनामी रहा है। तीसरा नाम है असद, जो अपना खौफ कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, 2.5 लाख का इनामी है। चौथा और पांचवा नाम 2 नाबालिग का है, एक 9वीं और दूसरी 12वीं में पढ़ता है, पर बनना दोनों को किंग है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम माफिया अतीक अहमद के 5 बेटों की बात कर रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ वो अतीक के इशारे पर नहीं, बल्कि उसके बेटे असद की प्लानिंग के तहत हुआ। पुलिस भले ही ये कहती रहे कि अतीक के आदेश पर यह पूरी साजिश रची गई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अतीक का बेटा असद अपनी मर्जी से विरासत संभालने की फिराक में है और इसी चक्कर में उसने मुन्ना त्रिपाठी बनने की कोशिश की। इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि अतीक की उम्र अब 60 साल हो चुकी है। जेल की जिंदगी जैसी होती है उसके हिसाब से वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। वैसे में उसके गैंग की कमान कौन संभालेगा, इस बात पर लंबे समय से मंथन चल रहा था। दोनों बड़े बेटे उमर और अली, जिन्हें वो पढ़ा लिखा कर वकील और बड़ा आदमी बनाना चाहता था, वो पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके थे। बाकी के 2 बेटे छोटे थे। ऐसे में असद को लगा कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, और फिर उसने खौफ फैलाने के लिए उमेश पाल को अपना निशाना बनाया। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अगर गवाही के पहले उमेश को मारा जाता तो बात अलग होती। गवाही के बाद मारने का मतलब खौफ पैदा करना है। और दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये कि खौफ पैदा करने के लिए वहां गुड्डू बमबाज ने धुआं फैलाया, वरना आरोपी तो आराम से भाग सकते थे, और वो भागे भी। पर कहते हैं चोर पुलिस के खेल में चोर कितना भी भाग ले, पुलिस एक ना एक दिन पीछा कर ही लेती है। पुलिस को पता चल चुका है कि असद नेपाल में छिपा है, इसीलिए एसटीएफ के 11 जवान वहां उसकी तलाश में जा चुके हैं। लेकिन वहां उसकी तलाश होती, एनकाउंटर या पकड़े जाने की खबर आती, उससे पहले ही इधर अतीक की बहन यानी कि असद की बुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी। उसने ये तक कह दिया कि आईपीएस अमिताभ यश को अब खुली छूट मिल गई है। मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। अब जरा सोचिए, एक माफिया का परिवार जो दूसरों को रुलाता था, उसके रिश्तेदार अगर इस कदर हो रहे हैं तो समझिए कार्रवाई बड़ी और कड़ी हुई है। ये इस बात का संदेश है कि जैसे नेता का बेटा नेता बनता है, वैसे ही बड़े बड़े माफियाओं के बेटे माफिया बनने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम क्या होगा वो बाबा पहले ही बता चुके हैं। पर अतीक का बेटा असद अगर नहीं ढूंढा गया तो फिर अतीक के गैंग को खत्म करना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, प्रयागराज का बवाल असद की जिंदगी का आखिरी बवाल होगा, या फिर दूसरे माफियाओं की तरह उसकी जिंदगी में भी एक जीवन दान मिलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।